14 अप्रैल 1912। उत्तरी अटलांटिक महासागर की काली रात। समंदर बिल्कुल शांत था, इतना शांत कि मानो प्रकृति किसी बड़ी घटना से पहले सांस रोककर खड़ी हो। दुनिया का सबसे सुरक्षित जहाज कहा जाने वाला आरएमएस टाइटैनिक, और फिर रात 11:40। एक हल्की सी कंपन, कोई बड़ा धमाका नहीं, कोई जोरदार टक्कर नहीं, बस लोहे को छीलती हुई एक आवाज। लेकिन सवाल, क्या सच में एक बर्फ का पहाड़ इतना बड़ा जहाज डुबो सकता था, या टाइटैनिक पहले से ही मर चुका था? 1912 में बनाया गया यह जहाज सिर्फ जहाज नहीं था, यह इंसानी अहंकार का प्रतीक था। इसके मालिक व्हाइट स्टार लाइन डिजाइनर थॉमस एंड्रूज और इसे बनाने वाली कंपनी हारलैंड एंड वुल्फ दावा किया गया, यह जहाज कभी नहीं डूबेगा। लग्जरी होटल से भी बढ़कर कमरे, स्विमिंग पूल, जिम, रेस्टोरेंट, यह जहाज अमीरों का तैरता हुआ महल था। लेकिन इस महल की नींव में पहले दिन से एक खामोश खतरा छिपा था। जहाज के नीचे, जहां यात्री कभी नहीं जाते, वहां थे कोयले के भंडार। और कोयले में एक अजीब गुण होता है, वह खुद ब खुद जल सकता है। यात्रा शुरू होने से पहले ही क्रू ने नोटिस किया, एक कोयला बंकर में आग लगी हुई थी। आग इतनी भयानक नहीं थी कि जहाज रुका जाए, पर इतनी खतरनाक थी कि उसे बुझाना मुश्किल था। इसे छिपा लिया गया। क्यों? क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा जहाज पहली यात्रा से पहले खराब साबित नहीं हो सकता था। आग बुझी नहीं, वह धीरे धीरे जलती रही 8 दिनों तक। कोयले की आग स्टील की दीवार को अंदर से लाल कर रही थी। स्टील कमजोर होने लगा। तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। लोहे की ताकत आधी रह गई। ऊपर लोग नाच रहे थे, नीचे जहाज मर रहा था। यात्रा के दौरान कई जहाजों ने बर्फ की चेतावनी दी। सबसे महत्वपूर्ण मैसेज आया एसएस कैलिफोर्निया से, लेकिन रेडियो ऑपरेटर व्यस्त था यात्रियों के निजी संदेश भेजने में। कप्तान एडवर्ड स्मिथ स्पीड कम नहीं करते। क्यों? क्योंकि पहली यात्रा रिकॉर्ड बनाना था, और शायद कोयले की आग बुझाने के लिए तेजी से कोयला खत्म करना भी। रात 11:40 नजर आया नॉर्थ अटलांटिक आइसबर्ग। ऑब्जर्वर चिल्लाया, आइसबर्ग राइट अहेड। मोड़ा गया जहाज, लेकिन देर हो चुकी थी। टक्कर हुई, पर सच जानो, आइसबर्ग ने जहाज में बड़ा छेद नहीं किया। उसने सिर्फ प्लेटों को हल्का सा अलग किया। एक मजबूत जहाज बच सकता था, लेकिन जहाज पहले से कमजोर था। जहां आग लगी थी, वहीं से पानी तेजी से घुसा। डिजाइनर थॉमस एंड्रूज सबसे पहले समझ गया, जहाज डूबेगा। 2 घंटे, बस 2 घंटे, क्योंकि पानी उसी जगह घुस रहा था जहां स्टील पहले ही कमजोर हो चुका था। अब तक अमीर लोग सो रहे थे। उन्हें विश्वास नहीं था, यह जहाज नहीं डूब सकता। लाइफ बोट कम थे। क्यों? क्योंकि जहाज को असली खतरा माना ही नहीं गया। पहले क्लास बचा, बाकी लोग बंद दरवाजों के पीछे। समंदर बर्फ जैसा ठंडा था। पानी में गिरते ही 10 मिनट में मौत। रात 2:18। लाइट झपकी, बैंड बजता रहा। लोग प्रार्थना कर रहे थे। जहाज 2 हिस्सों में टूटा, और फिर 2:20। समंदर ने निगल लिया आरएमएस टाइटैनिक। 1500 से ज्यादा लोग कुछ मिनटों में गायब। आधिकारिक रिपोर्ट, कारण आइसबर्ग टक्कर। लेकिन कोयले की आग की बात छिपाई गई। क्यों? अगर मान लेते तो इतिहास की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग गलती साबित होती। कंपनी, प्रतिष्ठा, बीमा, सब खत्म। सालों बाद वैज्ञानिकों ने फोटो देखे। जहाज के उसी हिस्से में काला निशान मिला जहां आग थी। स्टील की कमजोरी सिद्ध हुई। मतलब आइसबर्ग ने जहाज नहीं डुबोया, उसने सिर्फ आखिरी धक्का दिया। तो असली कारण क्या था? आइसबर्ग या मानव अहंकार? टाइटैनिक उस रात नहीं डूबा, वह उस दिन डूब गया था जब समस्या छिपाने का फैसला लिया गया।